तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपको बिजनेस के बारे में, ऐसे बिजनेस के बारे में जो बिहार में चलता है। ठीक है, बहुत ही फेमस चीज़ है। कई सारा चीज़ चलता है, किराना का दुकान, दवाई का दुकान, उसके बाद से प्राइवेट ट्यूशन्स है। कॉलेज में विद्यार्थी नहीं जाते हैं तो प्राइवेट ट्यूशन लेने जाते हैं, तो लेटरल बिजनेस। ठीक है, अब कुछ स्पेसिफिक बिजनेस है। एक है होम सर्विस। ये होम सर्विस में क्या होता है कि साथ में कुछ आदमी आएंगे और आपको आपके घर में आएंगे और घर में हथियार दिखलाकर आपसे उसके बदले में पैसा ले जाएंगे। देखिए बिजनेस का दूसरा बिजनेस क्या है? एक्सचेंज ऑफर है। एक्सचेंज ऑफर मतलब आपके परिवार के किसी आदमी को उठा कर लेके चले जाएंगे और उसके एक्सचेंज के रूप में आपको देना पड़ेगा पैसा। उसके बाद शेयर मार्केट भी है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। शेयर मार्केट डिविडेंड ऐसा है, मतलब कि डॉक्टर जो है सो हॉस्पिटल में दवा लिखेंगे, वो दवा जो है सो आपको गवर्नमेंट डॉक्टर के बारे में बोल रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवा लिखा है, एक्सरे लिखा है, उसको कराना पड़ेगा बाहर से। बदले में डॉक्टर को क्या मिलता है? डॉक्टर को मिलता है कमीशन। और बीच में जो आदमी होता है मीडिएटर, जिसको ब्रोकर बोलते हैं, हर्षद मेहता, वो उसको भी कमीशन मिलता है। तो एक ये बिजनेस है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर जाने पर आपको विशेष सुविधा दिया जाता है। जब आपको टिकट पहले से रिजर्व कराया हुआ टिकट आपको उपलब्ध कराया जाता है 4 गुना 5 गुना अधिक दाम पर। ठीक है, रजिस्ट्री ऑफिस में आपको इस घर का बहुत सारा सुविधा दिया जाता है कि गलत सलत ज़मीन का रजिस्ट्री कैसे किया जाता है, उसको करवाना है, दूसरे का ज़मीन अपने नाम से लिखाना है, तो उसके लिए स्पेशल कंसल्टेंसी का सुविधा है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारा बिजनेस है। जो मंडी में जाइए, जहाँ जो सरकारी मंडी होता है, जहाँ अनाज बिकता है, तो वहाँ भी स्पेशल ऑफर दिया जाता है। आप कुछ अधिक पैसा दीजिएगा तो आपका अधिक अनाज तोलाया जाएगा, नहीं तो आपका अनाज को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ उद्योग जो है सो दवा से संबंधित भी है। असली दवा के साथ साथ कुछ ऐसा भी दवा होता है जो जिसको खाने से कोई इफेक्ट नहीं होता, प्रभाव नहीं होता है, उसमें भी डॉक्टर और शेयर होल्डर्स का अलग अलग कमीशन होता है। तो इस ढंग से बहुत सारा है। सिविल का ठेकेदारी होता है, जिसमें रोड है, बिल्डिंग है, नदी नाला वगैरह बनता है। इसमें ड्राइंग वगैरह का कोई वैल्यू नहीं होता है। और जो ड्रेन बनता है रोड से काफ़ी ऊपर बना दिया जाता है, आदमी का मकान उसके नीचे चला जाता है और ड्रेन बना दिया जाता है, रोड उसके 2 साल 3 साल के बाद नहीं बनता है। फिर जब पानी आता है, बारिश आता है, तो लोग जो है, जो पब्लिक है, आम पब्लिक अपना कपड़ा को, पैंट को, घुटना तक उठा कर जो है सो हो जाते हैं। ठीक है, तो इस ढंग का बहुत सारा सर्विस है। ठीक है, तो इसमें जो अभी जो है इलेक्शन का टाइम है, तो इलेक्शन के टाइम में इसका रिजल्ट ये डिसाइड करेगा कि ये जो सब बिजनेस है, जो बिजनेस हो रहा है, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में, कौन कौन कंस्टिट्यूंसी में उसका वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, उसका सीईओ कौन होगा, वो सब तय होगा। उसके वर्टिकल में, जैसे हम अपने मान लीजिए कि हम किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं, अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम उस डिस्ट्रिक्ट का जो बिजनेस है उसका वर्टिकल में सीईओ चाहे वाइस प्रेसिडेंट को पोस्ट हो। ठीक है, तो ये बिजनेस है। अब ये बिजनेस नहीं कर पा रहा है बिहार में, उसको बाहर जाके टाटा, बिरला, अदानी है, गवर्नमेंट का जॉब करना है, अमेरिका, इंग्लैंड जाके काम करना पड़ेगा। बिहार में अगर आपको रहना है, बिजनेस करना है, तो विशेष योग्यता चाहिए। ठीक है, ये कौशल से भरा हुआ योग्यता है। इसका पढ़ाई नहीं होता है, डायरेक्ट ट्रेनिंग होता है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री स्किल योजना चल रहा है, तो ऐसे ही ये स्पेसिफिक स्किल योजना है जिसका ट्रेनिंग बिहार में होता है। और बहुत इंस्टीट्यूट है, करीब करीब हर डिस्ट्रिक्ट में इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, तो वहाँ जूनियर लेवल से लेकर सीनियर लेवल तक आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा। वहाँ जाइएगा, फिर वहाँ पर आराम से वो, लेकिन बिहार में ही कर सकते हैं। बिहार के बाहर कीजिएगा तो शारीरिक और मानसिक कष्ट हो सकता है। तो
तो सतर्क रहे, सावधान रहे, ठीक है। अपना भविष्य को देखते हुए, अपना विचार करते हुए वोट डालिए, ठीक है। वोट डालना बहुत